हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, हेलो दोस्तों के ऊपर आज बात करेंगे। काफी दिन हो गए हैं, सोचा कि क्यों ना इस चैनल पर इन पर बातचीत करी जाए। जब तबाही और तमाशा मचाया जा रहा है तो इन पर बात करना तो बनता ही है। भैया, आज तो हमारी आंखों के सामने से एक भयंकर कॉमेडी फिल्म गुजरी। हाँ हाँ, वही घिनौना घिनौनी वाली कल वाला ब्लॉग, जिसमें हमारी फुहरी भौजी ऐश्वर्या राय की तरह लिप पाउडर आप क्रीम और जाने कौन कौन सा पुट्टी पॉलिश लगा के एकदम दमकने जैसी तैयार हुई थी। सच बताएं दोस्तों, जब हम कल फुहरी का वीडियो देखे तो आधे घंटे तक तो हमको हंसी ही आती रही। इतना हंसे कि इतनी तो हम राजपाल यादव की फिल्म देख कर न हंसे हो, इतना कल फुहरी का आतंकित रूप देखकर हम हंसे थे। भाई साहब, ऐसा बलंडर मचा है यूट्यूब पे कि अपने आप को गरीबी, बेबस, लाचार, अबला नारी सिद्ध करने के लिए इतनी गंदी से गंदी कलर की साड़ी चुनकर फुहरी ने पहना था। नाकों में नथनी, माथे पे मांटीका, गले में नौलखा हार, एकदम भयंकर चमचमाती लाल कलर की साड़ी पहनकर हमारी फुहरी भौजी तैयार होकर जिला में निकली। सोचिए कितने लोगों के कलेजा पे कल बिजली गिरी हुईगी। भाई, ऐश्वर्या राय निकली थी। ऐश्वर्या राय, वही ऐश्वर्या राय जो कलुआ के कलेजे पर सांप लौटा दी थी। भाई साहब, इसी को देखकर कलुआ बौरा गया था। कम एज में कलुआ को आशिकी चप गई थी, इसीलिए तो भगौड़ा भगौड़ी दोनों घर छोड़कर भागे थे आशिकी लड़ाने के लिए, आशिकी भिड़ाने के लिए। यही तो अदाएं बिखेर बिखेर कर, ऐसी हरकतों से ही तो हमारे फुहरा के कलेजे पर बिजली गिरा कर ये फुहरी भौजी ने उसका दिल चुरा लिया था। अब समझ में आया कौन कौन सी अदाएं बिखेरी थी ये गांव की छम्मक छल्लो जो ऐसा कलुआ फंसाई। हाँ भैया, इतनी गरीबी मची हुई थी, इतनी गरीबी मची हुई थी कि इसकी बहन महंगी साड़ी पहनकर एकदम छम्मक छल्लो की तरह रेडी हुई थी। अब फुहरी एकदम एकदम बेचारी गरीब, बेबस, लाचार, लाखों लाखों रुपए यूट्यूब से कमाती है फुहरी, लेकिन बेचारी फुहरी के पास कपड़े ही नहीं थे दोस्तों पहनने के लिए। लेकिन जो मजदूर की पत्नी दीदी जी है, जिनके पति कूड़ा करकट जला के फैक्ट्री में काम करते और फैक्ट्री वाले की मेहरारू एकदम टमटमाता हुआ साड़ी पहनी थी, जग जग मगाता हुआ कानों में सोने का झुमका पहनी थी। सोच लीजिए दोस्तों, इस समय सोने का रेट आसमान छू रहा है, लेकिन हमारी भौजी की बहन जी पहनी थी। अब सोचिए जरा दोस्तों, एक मजदूर की मेहरारू सोने का पहन रही है, कान में, गले में मंगलसूत्र सोने का, मोटे मोटे पायल पहन रही है, चमचमाती साड़ी पहन रही है, मैचिंग बैंगल्स पहन रही है। लेकिन जो दो दो चैनल की विख्यात मालकिन है, प्रसिद्ध यूट्यूबराइन है, उन बेचारी के दिन इतने खराब है कि उनको अकली नकली चकली पकली पहनकर शादी ब्याह अटेंड करने जाना है। शादी का पूरा वीडियो नहीं आया है दोस्तों, कैसे आएगा? वहां तो और महंगी साड़ी पहनकर गई होंगी, सोने का हार, हील वाला चप्पल, मेकअप से कप करके गई होंगी। ये तो हम और आपको बेवकूफ बनाने के लिए फुहरी ने ऐसा घिनौना आतंकित रूप धरा हुआ था। ऐसी भाई साहब चुड़ैल लग रही थी, मोंजलिका लग रही थी, मोंजलिका, एकदम भयंकर मोंजलिका रूप धर कर शादी में गई थी। हम तो डर गए दोस्तों, डर गए कि कहीं इस फोरी के चुनुआ मुनुआ ने अगर देख लिया होता अपनी महतारी को इस रूप में तो डर ही गए होते। और अगल बगल बच्चे बैठ के तैयार हो रहे थे। अब सोचो जरा, वो बच्चे इस फोरी को ध्यान से नहीं देखे, वरना देख लिए होते तो वहीं सदमे से बेहोश हो गए होते। इतनी भयानक चुड़ैल जैसी दिख रही थी। उसके बाद कलुआ बोलता है दोस्तों कि हम सूट बूट नहीं पहन के जाएंगे, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा नहीं पहना होगा। तो क्या पहन के जाओगे? हाँ, क्या पहन के जाओगे? अपना भी दिखाए होते कि हीरो साहब क्या पहन कर जा रहे हैं।
हाँ, हीरो साहब के पास अचानक से सूट बूट खरीदने के पैसे आ गए, जींस और टी शर्ट और शर्ट खरीदने के पैसे आ गए। हाँ, फुहरी की जाने कौन से जन्म की ये चमचमाती साड़ी कहाँ पे गाड़ के रखी थी, निकला है भैया। ये गरीबों का जो नकली गरीबी कार्ड है ना, अब पकड़ा जाने लगा है। इनकी प्यारी जो सब्सक्राइबर है, हाँ हाँ, वही सब्सक्राइबर टिमरन जी, वो एकदम खिलाफ हो गई है दोस्तों। वो बोल रही है कि भौजी के साथ अत्याचार हो रहा है, ये कलुआ भैया सिर्फ अपने लिए सामान खरीदा जा रहा, भौजी को कुछ नहीं दिला रहा। अब बेचारी टिमरन को तो पता ही नहीं कि असली मास्टरमाइंड खिलाड़ी, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, अपलोडर, एडिटर, कैमरामैन, ए टू जेड सारे काम में मास्टरमाइंड हमारी भौजी है। ये सारा प्लानिंग प्लॉटिंग तो भौजीए का रचा है। हमारे कलुआ भैया तो सिर्फ कठपुतली है, कठपुतली। भौजी बोल दे सिट डाउन तो भैया हो जाएंगे सिट डाउन, भौजी बोलेंगे स्टैंड अप तो भैया हो जाएंगे स्टैंड अप। तो समझ जाइए, भौजी के बिना कहे भैया सांस भी नहीं ले सकते और भैया कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो आप लोगों को लगता है कि हमारे कलुआ भैया ये फूरी भौजी पर अत्याचार कर सकते हैं? ना 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 ना, बल्कि अत्याचार तो इस घिनौनवा पर ही होता होगा फुहरी के साइड से, क्योंकि फुहरी जो स्क्रिप्ट लिखती है कभी कभी फुहरा उसे परफॉर्म करने में भूल चूक कर देता है, जिसकी वजह से अक्सर करके फुहरा और फुहरी का झूठ पकड़ा जाता है। अब सोचिए जरा दोस्तों, जिनके पास दो दो यूट्यूब चैनल हो, वो उससे लाखों लाख की अर्निंग कर रहे हो, लाखों की जमीन जिनके पास हो, सब कुछ हो, वो बेचारों के पास एक कान में का, नाक में का आइटम तक सोने का नहीं है। बेचारी फुहरी को लहंगा दिलाने की औकात भी हमारे फुहरा भैया के पास नहीं है। बेचारे फुहरा भैया फुहरी भौजी को हमारे लहंगा नहीं दिलवाए, जिसकी वजह से टिमरन जी आग बबूला हो गई। टिमरन जी बोली, ए कलुआ भैया, हम तुमको भैया बोलते तो कर क्या मतलब कि हमारी करियठी भौजी के साथ कुछ भी करोगे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। हमारी भौजी के साथ अत्याचार हो रहा है, तो अब भौजी नया गेमा खेल रही है दोस्तों। अब भौजी बिल्कुल अबला नारी बन रही हैं, ऐसा दिखा रही है कि हमारे कलुआ भैया उन पर अत्याचार करते हैं, सारा पैसा खाना दौलत हड़प कर बैठ गए हैं, हमारी भौजी को एक तो लहंगा नहीं दिला सकते हैं, जबकि बेचारे कलुआ भैया की रिमोट तो हमारी करियठी भौजी के हाथ में है। भौजी जो बोलेंगी कलुआ भैया वही करेंगे।